यह कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है। इसके पीछे छिपा है एक ऐसा सच जो हर साल लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। लेकिन सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये है आईपीएल का सच। और यह सिर्फ शुरुआत है। अगर आप भारत में रहते हैं तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी गौर किया है कि हर साल अप्रैल मई आते ही पूरा देश अचानक बदल क्यों जाता है? सड़कें थोड़ी खाली हो जाती हैं, चाय की दुकानों पर टीवी के सामने भीड़ लग जाती है, मोबाइल पर हर कुछ मिनट में स्कोर चेक किया जाता है और सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही नाम छाया रहता है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल। लेकिन क्या आईपीएल सिर्फ एक टूर्नामेंट है या फिर इसके पीछे छिपी है एक ऐसी कहानी जिससे हम सब अनजान हैं? असल में आईपीएल सिर्फ एक लीग नहीं है, यह एक क्रांति है। There's a reason why they say it's not a sport, it's a religion in India. The people of Kolkata is performing Puja Archana so that India could beat Pakistan. Cricket is one sport that everyone has played at some stage in their life in India. साल 2008 में जब बीसीसीआई ने इस लीग की शुरुआत की, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह टूर्नामेंट कुछ ही वर्षों में दुनिया की सबसे अमीर और लोकप्रिय टी20 क्रिकेट लीग बन जाएगा। आज आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं है, यह बिजनेस, ब्रांडिंग, ग्लैमर, विज्ञापन और मनोरंजन का एक विशाल उद्योग बन चुका है। हर साल अरबों रुपए का निवेश, हजारों नौकरियां, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट सितारे और करोड़ों दर्शकों की निगाहें। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, क्या आईपीएल का असर सिर्फ क्रिकेट तक सीमित है या फिर यह हमारे समाज, हमारी अर्थव्यवस्था और खासकर भारत के युवाओं की जिंदगी को भी बदल रहा है? इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे और यह भी बताएंगे कि आईपीएल का व्यावसायिक मॉडल काम कैसे करता है, इसमें शामिल लोग कौन हैं, खिलाड़ी, टीम मालिक, स्पॉन्सर और मीडिया कंपनी, यह लीग भारत की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान देती है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसका प्रभाव भारत के युवाओं पर क्या पड़ रहा है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी आबादी 18 से 35 वर्ग के युवाओं की है और सच कहें तो आईपीएल का सबसे बड़ा दर्शक वर्ग भी यही है। जरा सोचिए, एक कॉलेज छात्र रात 2 बजे तक मैच देख रहा है, सुबह क्लास में नींद आ रही है, पढ़ाई पीछे छूट रही है, या फिर कई युवा दिन भर मोबाइल पर फैंटेसी गेम और बैटिंग एप्स में लगा हुआ है। क्या यह सिर्फ मनोरंजन है या फिर यह धीरे धीरे नई डिजिटल लत लगती जा रही है? इन्हीं वजह से इस वीडियो में 2008 से लेकर 2026 तक के आईपीएल को गहराई से समझाया गया है। I dreamt about it. Let's just put it this way, that it should be so big. This is a dream that went back 13 years. If you talk about 200 million fans watching the IPL, you're talking about the single largest league in the world. क्योंकि सच्चाई यह है कि आईपीएल एक दोहरी तस्वीर पेश करता है। The TV and broadcast will fetch the BCCI over 47,000 crore rupees. IPL has become one of the most popular, valuable sports leagues on the planet. एक तरफ यह लीग नई प्रतिभाओं को मौका देती है, छोटे शहरों के खिलाड़ी अचानक करोड़ों रुपए की बोली में खरीदे जाते हैं। Ambani, Shah Rukh Khan and Preeti Zinta are some of the big names that have won bids for cricket teams in the Indian Premier League. उनका सपना पूरा होता है और देश को नए क्रिकेट सितारे मिलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंताजनक सवाल भी सामने आते हैं। Email links to Lalit Modi which refer to his alleged beneficial interest in 3 IPL teams. क्या आईपीएल की वजह से युवाओं का स्क्रीन टाइम खतरनाक स्तर तक बढ़ रहा है? क्या पढ़ाई और करियर पर इसका असर पड़ रहा है? क्या फैंटेसी लीग
और ऑनलाइन बैटिंग की वजह से होड़ की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह सवाल शायद असहज लगे, लेकिन इनसे नजरें चुराना भी सही नहीं होगा। इसलिए यह वीडियो आईपीएल को सिर्फ ग्लैमर और मनोरंजन के रूप में नहीं देखता, बल्कि यह एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाता है, जहां एक तरफ इसके सकारात्मक पहलुओं जैसे टैलेंट स्काउटिंग, खेल का विकास और आर्थिक योगदान को सम्मान दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ युवाओं पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों जैसे डिजिटल एडिक्शन, पढ़ाई में व्यवधान और फैंटेसी की लत को भी विस्तार से समझाने की कोशिश की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो का उद्देश्य किसी खेल का विरोध करना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है जागरूकता फैलाना, ताकि हम सब, खासकर युवा, आईपीएल का मजा तो लें, लेकिन इस तरह की मनोरंजन हमारे भविष्य पर हावी ना होवे। क्योंकि आखिर में सवाल सिर्फ क्रिकेट का नहीं है, सवाल है भारत की युवा पीढ़ी के भविष्य का। और इसी सवाल के साथ हम अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल लाइफ पर। अगर आप आईपीएल देखते हैं तो शायद आपको लगता होगा कि यह सिर्फ क्रिकेट का टूर्नामेंट है, लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या सच में आईपीएल सिर्फ क्रिकेट है, या फिर इसके पीछे छिपा है अरबों रुपयों का एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो खेल, मनोरंजन और ग्लैमर तीनों को एक साथ जोड़ देता है। सच कहें तो आज की तारीख में आईपीएल को समझने के लिए हमें इसे सिर्फ क्रिकेट की नज़र से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कई विशेषज्ञ मजाक में एक बात कहते हैं, आईपीएल असल में 90% बिजनेस है और सिर्फ 10% क्रिकेट। और अगर आप इनके आंकड़ों पर नज़र डालें तो यह बात बिल्कुल गलत नहीं लगती। 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ था तब यह सिर्फ एक नया प्रयोग था, लेकिन आज करीब 2 दशक बाद यह लीग की कुल वैल्यू लगभग $18.5 बिलियन तक पहुंच चुकी है। मतलब यह सिर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं रहा, यह एक ग्लोबल स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बन चुका है। इस पूरे इकोसिस्टम में कई तरह के लोग शामिल हैं, बड़े उद्योगपति, बॉलीवुड सितारे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, मीडिया कंपनी, स्पॉन्सर्स और सबसे बड़ा समूह भारत का युवा वर्ग। आईपीएल की एक खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ खिलाड़ी ही स्टार नहीं होते, यहाँ टीम मालिक भी उतने ही बड़े स्टार होते हैं। मैं आपके एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाता हूँ। मुकेश अंबानी, जिनकी टीम मुंबई इंडियंस है, शाहरुख खान जो कोलकाता नाइट राइडर्स के ओनर हैं, प्रीति जिंटा जो पंजाब किंग्स की को ओनर हैं, जूही चावला जो केकेआर से जुड़ी हुई हैं, एंड शिल्पा शेट्टी जो पहले राजस्थान रॉयल्स से जुड़ी रह चुकी हैं। अब सोचिए, जब क्रिकेट मैदान के बाहर इतने बड़े उद्योगपति और बॉलीवुड सितारे हों, तो फिर यह क्रिकेट टूर्नामेंट सिर्फ खेल कैसे रह सकता है। स्टेडियम में कैमरा अचानक शाहरुख खान की तरफ जाता है, कहीं प्रीति जिंटा अपनी टीम के चौके छक्के पर उछल पड़ती हैं, कहीं डीजे म्यूजिक बज रहा है, कहीं फायरवर्क्स हो रहे हैं, और धीरे धीरे क्रिकेट मैच एक बड़े एंटरटेनमेंट शो में बदल जाता है। अब जरा खिलाड़ियों की बात करते हैं। आईपीएल का ऑक्शन अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। यहाँ खिलाड़ी सिर्फ चुने नहीं जाते, उनकी बोली लगती है, और कई बार यह बोली इतनी बड़ी होती है कि आम आदमी सुनकर हैरान रह जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल से इसको समझाता हूँ। 2025 के आईपीएल ऑक्शन में ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट ने लगभग 27 करोड़ रुपए में खरीदा, और श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स ने करीब 26.75 करोड़ में साइन किया। अब आप तुलना कीजिए, भारत में एक औसत सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सालाना सैलरी लगभग 12 से 18 लाख रुपए होती है, और एक डॉक्टर की कमाई लगभग 20 से 50 लाख रुपए सालाना हो सकती है। लेकिन आईपीएल के टॉप खिलाड़ी सिर्फ 3 महीने में वह कमा लेते हैं, जो एक आम आदमी व्यक्ति 10 से 15 साल में भी शायद ना कमा पाए। और यह सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की कमाई है। इसके अलावा खिलाड़ियों को मिलते हैं ब्रांड एंडोर्समेंट, एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट और कई दूसरे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अब सवाल उठता है, इतना पैसा आता कहां से है? इसका जवाब है मीडिया राइट, स्पॉन्सरशिप और विज्ञापन। आईपीएल का पूरा संचालन बीसीसीआई करता है, और बीसीसीआई की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स भी आईपीएल ही बन चुका है। 2023-24 में बीसीसीआई को लगभग 9,741 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला, जिसमें से करीब 5,761 करोड़ रुपए सिर्फ आईपीएल से आए। यानी कुल इनकम का लगभग 59% हिस्सा सिर्फ इस एक लीग से।
2025-26 के अनुमान के अनुसार बीसीसीआई का कुल सरप्लस करीब 6,700 करोड़ रुपए हो सकता है, जिसमें अकेले आईपीएल से करीब 5,000 करोड़ रुपए की कमाई होती है। अब जरा मीडिया राइट्स की बात करते हैं। 2023 से 2027 के लिए आईपीएल के ब्रॉडकास्ट और डिजिटल राइट्स लगभग 48,000 करोड़ रुपए में बिके, जिसमें कुछ कंपनियां इसमें इंक्लूड हैं स्टार स्पोर्ट्स, वायरकॉन 18 और डिजिटल प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा। यानी हर मैच औसतन करीब 110 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पैदा करता है सिर्फ एक मैच से। अब आते हैं स्पॉन्सरशिप पर। हर बड़ी कंपनी आईपीएल से जुड़ना चाहती है क्योंकि यहाँ करोड़ों दर्शक एक साथ मौजूद होते हैं, जैसे कि टाटा, ड्रीम 11 एंड रुपे। इन ब्रांड्स की सेंट्रल स्पॉन्सरशिप 2025 में 105 बिलियन डॉलर से ज्यादा रही और टीम स्पॉन्सरशिप अलग से 90 से 100 मिलियन डॉलर के आसपास पहुंच जाती है। हर फ्रेंचाइजी को बीसीसीआई के सेंट्रल पूल से लगभग 55 मिलियन डॉलर यानी करीब 460 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं। अब जरा पीछे चलते हैं साल 2008 में, जब ललित मोदी ने आईपीएल को लॉन्च किया। कई लोगों को लगा था कि यह प्रयोग शायद ज्यादा नहीं चलेगा, लेकिन 18 अप्रैल 2008 को जब पहला मैच हुआ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स, तो क्रिकेट की दुनिया ने एक नया रूप देख लिया। उस समय MS धोनी को लगभग 6 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। लेकिन आज यह रकम कई खिलाड़ियों की एक साल की एंडोर्समेंट फीस के बराबर भी नहीं है। धीरे धीरे आईपीएल सिर्फ मैच नहीं रहा, यह एक लाइफ स्टाइल बन गया है। स्टेडियम में चीयर लीडर्स, डीजे, म्यूजिक, फायरवर्क, सेलिब्रिटी मालिक, इन सब ने मिलकर आईपीएल को बना दिया क्रिकेट प्लस बॉलीवुड प्लस पार्टी का एक बड़ा मेला। लेकिन इस पूरी कहानी में एक महत्वपूर्ण किरदार है भारत का युवा वर्ग। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के डेटा के अनुसार आईपीएल की कुल व्यूअरशिप का लगभग 58 से 60% हिस्सा युवा पुरुष दर्शकों का है और पिछले कुछ वर्षों में 15 से 30 वर्ग के दर्शकों की संख्या में 20 से 50% तक की वृद्धि देखी गई है। मतलब आईपीएल का सबसे बड़ा दर्शक वर्ग वही है जो अभी पढ़ाई, करियर और जीवन की दिशा तय कर रहा है। शाम 7 बजे मैच शुरू होता है और कई बार रात 12 बजे तक चलता है। इस दौरान लाखों युवा मोबाइल स्क्रीन से चिपके रहते हैं, पढ़ाई टाल देते हैं, नींद कम हो जाती है और शारीरिक गतिविधि भी घट जाती है। कुछ अध्ययनों और शिक्षा सर्वेक्षणों में यह भी सामने आया है कि आईपीएल सीजन के दौरान कई स्कूल कॉलेजों में 20 से 40% तक अनुपस्थिति बढ़ जाती है। आईपीएल का प्रभाव सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं है। आज गली क्रिकेट में बच्चे हेलीकॉप्टर शॉट, रिवर्स स्वीप, 360 डिग्री हिटिंग जैसे शॉट कॉपी करते हैं और अगर आप यूट्यूब खोलें तो गली क्रिकेट, हेलीकॉप्टर शॉट जैसे वीडियो लाखों व्यूज हासिल करते हैं। यानी आईपीएल ने सिर्फ क्रिकेट नहीं बदला, क्रिकेट खेलने और देखने का तरीका भी बदल दिया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या यह बदलाव पूरी तरह सकारात्मक है या फिर इसके पीछे कुछ ऐसी सच्चाई भी छिपी है जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। यही सवाल हमें इस रिसर्च के अगले चैप्टर की ओर ले जाता है, जहां हम आईपीएल के आर्थिक प्रभाव और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसके वास्तविक योगदान की ओर गहराई से समझेंगे।